डूम वॉर के लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था कि टिचाला और रीड रिचर्ड्स मिलके एक वी ट्रैकर बनाते हैं जिसके जरिए दुनिया भर के अंदर जहां कहीं भी वाइब्रेनियम मौजूद होता है वो उसको ट्रैक कर सकते हैं। और इसी तरह शूरी और फैंटास्टिक फोर की टीम के साथ जो है वो लोग आगे बढ़ते हैं एक वाइब्रेनियम बेस के ऊपर अटैक करने के लिए, जहां पे हम देखते हैं कि सीईओ ऑफ डैमेज कंट्रोल मौजूद होता है और वो यहाँ पे अपने जबरदस्त किस्म के हाउंड्स को रिलीज करता है और ये नई जनरेशन के डूम बॉट्स है जिसको उसने वाइब्रेनियम की मदद से बनाया है। और इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे ये सारे के सारे डूम बॉट्स इन सबके ऊपर बहुत ही ज्यादा भारी पड़ रहे होते हैं। और इस तरह ही हमने पिछले एपिसोड के अंदर देखा था कि किस तरह से डॉक्टर डूम ने जो है वहां पे गॉडेस बेस्ट को जो है हरा दिया था और सारा का सारा वाइब्रेनियम अपने कब्जे में ले लिया था। तो अब आगे उसी तरह हम लोग यहाँ से उसी ईस्टर आइलैंड के ऊपर शिफ्ट होते हैं जहाँ पे हम देख सकते हैं कि जॉनी स्टॉर्म जो है यहाँ पे जबरदस्त तरीके से उनसे लड़ रहा है, लेकिन कहता है कि आखिरकार ये किस चीज के बने हुए हैं। मैं इनके ऊपर अपना नोवा ब्लास्ट जो हूँ बरसा रहा हूँ लेकिन इनको कुछ नहीं हो रहा है। और अगली बार हम देखते हैं कि वो जो है उनको कुछ भी नहीं हो रहा होता, वो उल्टा उसके ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। तो इतनी देर में हम देखते हैं कि वहीं से स्टॉर्म आती है और अपनी जबरदस्त किस्म की बिजली उसके ऊपर बरसाना शुरू करती है और कहती है कि जॉनी क्या तुम ठीक हो? तो कहता है जॉनी कि मुझे नहीं लगता कि हम में से कोई भी ठीक है। और इसी तरह हम दूसरी तरफ इनविजिबल वुमन की तरफ देखें तो वो भी यहाँ पे जो अपनी फोर्स फील्ड के जरिए उनको रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो कहती है कि शूरी मैं इनको ज्यादा टाइम तक नहीं रोक सकती हूँ। इनकी स्ट्रेंथ जो है वो हल्की क्लास की है, इनका हर एक ब्लो जो है वो अपने दिमाग के अंदर मैं फील कर पा रही हूँ। लेकिन इसी तरह हम देखते हैं कि शूरी अपने डोरे मिलाजे के साथ यहाँ पे आती है और इनके ऊपर अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन इनके अटैक्स भी जो है वो डूम बॉट्स का कुछ ज्यादा बिगाड़ नहीं रहे होते हैं। और अगले पल वो शूरी को अपने से दूर उठा के फेंकता है जिसको द थिंग अपने ऊपर लेके संभालता है। इसी तरह हम लोग यहाँ से जो है एरिया 131 के अंदर शिफ्ट होते हैं जहाँ पे विक्टर वॉन डूम और उसका साथी वॉल्टर डेक्लॉन मौजूद है और कहता है कि तुम्हारी नई जनरेशन ऑफ डूम बॉट्स जो है वो बहुत ही खूबसूरत तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं। उन्होंने तकरीबन 1 दर्जन डोरा मिलाजे को मार दिया है और फैंटास्टिक फोर और शूरी वो अपनी जान बचाते हुए भागने की कोशिश कर रहे हैं। तो डूम बोलता है कि मुझे इस बारे में कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरे नए डूम बॉट्स क्या करते हैं या उनको वो जान से मारते भी कि नहीं, बस तुम्हें जो है उनको मॉनिटर करना है सारे के सारे डूम बॉट्स को, क्योंकि ये मैंने सारे के सारे जो नए डूम बॉट्स बनाए हैं मैंने इनके अंदर सेल्फ लर्निंग न्यूरल नेट बिछाया है जिसके जरिए वो एक दूसरे के जो चीजें हैं उनसे सीखते रहेंगे और आहिस्ता आहिस्ता करके जब वो जितनी ज्यादा बैटल करते रहेंगे उनके पास उतना ही ज्यादा डेटा मौजूद होगा और वो किसी से भी बैटल करने के लिए तैयार हो सकते हैं। ये एक बहुत ही बड़ी पिक्चर है डेक्लॉन जिसको टिचाला और रिचर्ड इस वक्त नहीं देख रहे हैं। वो सिर्फ एक बैटल को जीतने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं यहाँ पे उनके ऊपर बैटल को वेज कर रहा हूँ। और इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे ये डूम बॉट्स बहुत ज्यादा खतरनाक हैं और वो इतने ज्यादा खतरनाक हैं कि वो यहाँ पे द थिंग को भी जो है धूल चटा चुके हैं। इसी तरह हम यहाँ से शिफ्ट होते हैं उसी जहाज के अंदर जहाँ पे शूरी अपनी सांस लेने के लिए आई हुई होती है और वहीं से उसका आदमी कहता है कि माय प्रिंसेस क्या आप हर्ट हुई हैं? तो वहीं से शूरी बोलती है कि मेरे रगों के अंदर इस वक्त पैंथर गॉड का जो है खून दौड़ रहा है, मेरे पास फैंटास्टिक फोर मौजूद है और मेरे पास एक पूरी आर्मी है, लेकिन हम तब भी हार रहे हैं। लगता है कि अब चीजों को एम्प अप करने का टाइम आ चुका है। और अगले पल हम देखते हैं कि शूरी वहां से एक ब्रीफकेस खोलती है और उसमें से कोई नया आर्मर निकाल के पहन रही होती है और वहीं से सूजन स्टॉर्म बोलती है आखिरकार इन चीजों को रोकने का कोई तरीका मिला कि नहीं अभी तक, वरना हम सब जिंदा नहीं बचने वाले हैं, इनको हम कैसे रोक सकते हैं? तो वहीं से आवाज आती है कि इसके लिए हमें मैक्सिमम फायर पावर को इस्तेमाल करना होगा, अब वक्त आ चुका है कि आग को आग से ही हराया जाए। उसी तरह हम देखते हैं कि बेसिकली यहाँ पे शूरी जो है अपने डोरा मिलाजे के मेंबर्स के साथ एक नए तरह के आर्मर के अंदर आ रही है जो कि पूरी तरीके से वाइब्रेनियम का बना हुआ है और वो बताती है कि इन सारी की सारी चीजों को सिर्फ वाइब्रेनियम बेस्ड हथियार जो है वही नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसके अलावा इनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो वहीं अगले पल द थिंग बोलता है कि वाइब्रेनियम, हाँ, और वो वहां से जो रोबोट्स मर चुके होते हैं गिर चुके होते हैं उनके हाथ वगैरह उठाता है और अपने हाथ के अंदर पहन के उन्हीं को पेलना शुरू करता है। इसी तरह हम लोग यहाँ से शिफ्ट होते हैं कुछ टाइम के बाद और हम देखते हैं कि यहाँ से स्टॉर्म बताती है कि शूरी ने जो है पूरी की पूरी बैटल का टाइट ही बदल के रख दिया था, उसने अपने नए आर्मर का इस्तेमाल करा और वो जो है डूम बॉट के ऊपर काफी जबरदस्त तरीके से भारी भी पड़ गए, लेकिन ये डूम बॉट जो है ये खुद ही सेल्फ डिस्ट्रैक्ट होगा इससे पहले कि हम उनका कुछ निकाल पाते। तो वहीं से रीड रिचर्ड उसको चेक कर रहे होते और बताते हैं कि डूम ने जो है सारे के सारे डूम बॉट्स को एक अपलिंक हार्डवेयर के साथ जोड़ा हुआ है। यहाँ पे डूम सिर्फ मशीन को टेस्ट ड्राइव के लिए नहीं निकाला था बल्कि वो यहाँ पे डेटा भी कलेक्ट कर रहा था। और वहीं से टिचाला बोलता है तो हो सकता है कि वो इन सब के जरिए ये सारा का सारा डेटा दूसरी फैक्ट्रीज के अंदर भिजवा रहा हो। हम जानते हैं कि डूम एक बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट इंसान है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स के अंदर इसका एक बहुत ही बड़ा नाम है। तो वहीं से शूरी बोलती है कि मेरे ख्याल से अब हमारे पास यही वक्त है कि इससे पहले कि वो सारा का सारा डेटा कहीं और पहुंचे हमें सारे के सारे बाकी डूम बॉट्स को भी बर्बाद करना ही होगा। तो स्टॉर्म बोलती है कि टिचाला ने जो है अपने वी ट्रैकर के जरिए अलग अलग फैक्ट्रीज को पिन पॉइंट करा है पूरे ग्लोब के अंदर, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा साइट्स है और हमको एक वक्त में हम नहीं निपटा सकते हैं। तुमने देखा ही है कि एक फैसिलिटी को निपटाने में हमें कितनी मेहनत लगी और हमारे कितने लोग चले गए। तो वहीं से ब्लैक पैंथर बोलती है हमारे पास इस तरह के 90 सूट्स मौजूद हैं जो कि पूरी तरीके से फायर पावर हमें दे सकते हैं। लेकिन टिचाला बोलता है कि वेल मैं तुम्हारी बातें सुन के काफी खुश हो रहा हूँ और तुम यहाँ पे डूम से लड़ने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक हो,
लेकिन मैं तुम्हें बताता चलूं कि डूम जो कर रहा है उसको उसके लिए हमारे वक्त की जरूरत नहीं है। मेरे ख्याल से वो जो करने के लिए बैठा है उसके लिए उसको हफ्तों का वक्त लग जाएगा अपनी फुल स्ट्रेंथ पे आने के लिए, तो हमें इतनी जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन मैं इसे शूरी बोलती कि देखो, जब मैंने कहा ना कि हम उनको गिरा सकते हैं तो मेरा मतलब अभी है। हमारे पास डजन टीम मौजूद है आर्मर और वेपन्स के साथ। हम लोग यहाँ पे बैठ के सारी की सारी प्लानिंग नहीं करने वाले हैं टिचाला। हमें जो है डूम के सारे वाइब्रेनियम को जल्द से जल्द ट्रैक करना है और उसके आखिरी गन तक को ढूंढ के मिटा देना है। हमें ये अभी और इसी वक्त करना होगा। इसी तरह हम देखते हैं यहाँ से डेक्लॉन बताता है 16 एयरक्राफ्ट जो है वो कार्डा से निकले हैं जो कि 30,000 फीट के ऊपर मौजूद हैं। उसके बाद वो स्टेल मूड के अंदर चले गए और हम उनको ट्रैक नहीं कर पा रहे हैं। मेरे ख्याल से इसके लिए तुम्हारी पावर्स और इमेजिनेशन की हमें जरूरत नहीं है पता करने के लिए कि अब आगे क्या होने वाला है। ये सब कुछ जो है हमारे शेड्यूल से बहुत ज्यादा आगे चले गया है। तुमने तो कहा था कि टिचाला इस तरह कुछ भी नहीं करने वाला है, तो वहीं से डूम बोलता है कि ये टिचाला नहीं कर सकता है। ये मूव काफी ज्यादा रैश और एग्रेसिव था। लगता है कि यहाँ पे शूरी अपने पंजे फ्लेक्स करने की कोशिश कर रही है। टिचाला हमारे इस गेम के अंदर जरूर राजा है, लेकिन शूरी जो है वो इस वक्त वकांडा की रूलर है। तो डेक्लॉन बोलता है कि इंटरेस्टिंग, तो तुमने इस बात को भी प्रेडिक्ट करा था कि टिचाला की वहाँ पे नहीं चलने वाली और वो सब कुछ कंट्रोल नहीं कर पाएगा, और तुम ये जानते थे कि वहाँ पे उसकी बहन अपनी मर्जी चलाने की कोशिश करेगी। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि प्रिंसेस बारबी क्या वो कुछ ज्यादा इंपेशेंट हो चुके हैं या वाकई में उसके पास इतना दम है कि वो हमसे पंगा ले सके। टिचाला और रिचर्ड जो है वो तो प्रोबेबली इस काम को करने के लिए थोड़ा और सोचते और अच्छे तरीके से करते। उनको इस काम के अंदर महीनों का वक्त लग सकता था या कम से कम भी कुछ हफ्तों का वक्त तो लगता ही, ताकि वो सब कुछ ठीक तरीके से कर पाते। लेकिन लगता है कि शूरी को किसी न किसी तरीके से ये पता चल चुका है कि कल ही जो है वो उनका डूम्सडे है। तो वहीं से विक्टर बोलता है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता डेक्लॉन के उनको क्या लगता है और क्या नहीं लगता है। इवन अगर टिचाला और रिचर्ड को पता चल भी चुका हो मेरे टाइम टेबल के बारे में तो क्या ही कर सकते हैं। उनको जाने दो मेरी फैक्ट्रीज के ऊपर, उनको बर्बाद करने दो मेरी प्रोडक्शन सेंटर्स। वहां पर उनको क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं, सिर्फ बेकार सा वाइब्रेनियम हार्डली। और वहां पे मेरी जो है पूरी की पूरी फोर्सेस उनका इंतजार कर रही होंगी इस्तेकबाल करने के लिए। मैं उनका इंतजार कर रहा हूँ उनसे निपटने के लिए। तब जाके उनको पता चल जाएगा कि जो गुरूर उन्होंने अपने अंदर रखा हुआ है जिसके जरिए वो मेरे ऊपर मुकाबला करने के लिए आ रहे हैं वो कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ खाक है। और मेरी फिस्ट की जो रीच है वो अनस्टॉपेबल है। लेकिन इसी तरह हम देख रहे होते कि साथ में यहाँ पे ब्लैक पैंथर, स्टॉर्म वगैरह सब अपनी डोरा मिलाजे की फोर्सेस के साथ यहाँ पे आके अलग अलग फैसिलिटीज के ऊपर जबरदस्त किस्म के हाई टेक वेपन्स उनके ऊपर अटैक कर ही रहे होते हैं। और वहीं से डूम बताता है कि वो लोग जिस चीज की तलाश कर रहे हैं वो उनको वहां पे नहीं मिलने वाली है। उनको वहां पे सिर्फ ट्रैप्स मिलेंगे, उनको वहां पे अपना डूम मिलेगा। इसी तरह हम यहाँ पे देखते हैं कि सब लड़ रहे होते हैं और अनिका कहती है कि मेरे ख्याल से हमें फॉल बैक करके रीग्रुप करना चाहिए। लेकिन वहीं से स्टॉर्म बोलती है कि अब हमें आगे बढ़ना ही होगा और तुम्हें उस पूरे के पूरे होल के अंदर एक ब्लास्ट करके जगह बनानी ही होगी। उसी तरह हम देखते हैं कि वहाँ पे एक जबरदस्त किस्म का मिसाइल अटैक होता है जिसके जरिए एक जोरदार धमाका होता है। और वहीं से शूरी बताती है कि टिचाला हमने अपने 11 लोगों को खो दिया है लेकिन इस पूरी की पूरी फैक्ट्री को हम निपटा चुके हैं। तो मेरे ख्याल से ये एक स्मॉल प्राइज है इस पूरी की पूरी विक्ट्री के लिए। हम बहुत जल्द जो है सारे के सारे जख्मियों को लेकर आएंगे। हम बैन करीम को अपने साथ लेके जा रहे हैं ताकि हम बाकी की अगली जो फैक्ट्रीज है उनको भी निपटा सकें। हमें जल्द से जल्द आगे बढ़ना ही होगा। वहीं से टिचाला बोलता है कि शूरी आखिरकार ये तुम क्या कर रही हो? ये हमारी लड़ाई करने का तरीका नहीं है। तुम हमारे ही लोगों को इस तरह से प्यादों की तरह डाल रही हो और उनको एक एक करके सैक्रिफाइस किए जा रही हो। तो वहीं से शूरी बोलती है कि आखिरकार तुम इसके अलावा क्या एडवाइस करना चाहते हो? क्या तुम ये तो नहीं कह रहे कि हम वहाँ पे बैठे रहें और तुम्हारे कंप्यूटर के ऊपर अलग अलग मॉडल्स बना के सिनेरियोस को सोचते रहें? डूम ने हमें मुकम्मल तौर पे हरा दिया है। वो हमारे दिमाग के अंदर घुस चुका है। वो हमारे हर एक चीज को देख रहा है, वो हमें एनालाइज कर रहा है, वो हमें मुकम्मल तौर पे हरा चुका है। आखिरकार डूम को हमें और कितनी बार हराना होगा? उसके बाद जाके तुम्हें रियलाइज होगा कि हम इस तरह से खामोशी से नहीं बैठ सकते हैं। आखिरकार एग्जैक्टली तुम्हारी उम्मीदें क्या लगी हैं? क्या डूम तुम्हारे ऊपर रहम करेगा? तो वहीं से रीड बोलते हैं कि देखो शूरी तुम इस वक्त जवान हो, टिचाला देखो तुम इस सब बहस में पड़ने की कोशिश मत करो। लेकिन वहीं से टिचाला बोलते हैं कि नहीं, मेरे ख्याल से वो बिल्कुल ठीक कह रही है। वकांडा का कल्चर जो है उसके अंदर इग्नोरेंस मौजूद है। हम लोग बहुत घमंडी लोग हैं। हमें लगता है कि हम सबके ऊपर है और हमसे कोई जीत नहीं सकता है। लेकिन आज ये बात साबित हो चुकी है कि हमारी एक्सट्रीम पावर्स भी जो हैं उसको भी कोई चुनौती दे सकता है। और अब मुझे इस बात के ऊपर काफी ज्यादा अफसोस हो रहा है क्योंकि मेरी वजह से ही डूम यहाँ तक पहुंच पाया है। वो मैं ही था जिसने अपने गुरूर के अंदर जाके उससे मुकाबला करा और अब मैं जब उसके हाथों हार गया तो उसने मेरी पूरी की पूरी स्ट्रेंथ को तोड़ दिया। उसने सारे के सारे अपने नैनोबॉट्स को मेरी बॉडी के अंदर डाल दिया और तब से ये सब कुछ शुरू हुआ था। ये मेरी ही सबसे बड़ी गलती है कि मैं डूम से अनप्रिपेयर्ड गया था। ये मेरी गलती है कि मेरे अंदर इतना घमंड था। इस फाइट को हम जो अपने मसल के फाइट टेक्निक के जरिए नहीं जीत सकते हैं और ना ही हम शूरी के गैजेट्स के जरिए इसको जीत सकते हैं। अगर हमें इस गेम को जीतना है तो हमें इस गेम की वेरी नेचर को बदलना होगा। वहीं से रिचर्ड बोलते हैं कि देखो टिचाला, जिस तरह से तुम बात कर रहे हो मुझे तुम्हारे कुछ इरादे ठीक नहीं लग रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि जो तुम करने के बारे में सोच रहे हो वो हमें करना भी चाहिए। और इस तरह हम देखते हैं कि वहाँ पे टिचाला अगले पल किसी चीज को अपने सामने लेकर आता है और कहता है कि एग्जैक्टली रीड, मैं यही करने का सोच रहा हूँ। अगर हम डूम को इस यूनिवर्स के अंदर नहीं हरा सकते हैं तो हमें किसी और यूनिवर्स का दरवाजा खोलना ही होगा। तो रिचर्ड बोलते हैं कि जो तुम करने के बारे में सोच रहे हो वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। ये एक मैडनेस है। तो टिचाला बोलता है कि एग्जैक्टली
डूम इस बात को जानता है कि हम लोग कितना लॉजिकली और ऑर्डर्स के जरिए सोचते हैं और इसीलिए वो हमारे बारे में हर एक चीज को जानता है। उसको लगता है कि वो हमारे दिमाग के अंदर घुस चुका है। वो ये जानता है कि हम कौन सा मूव लेंगे और कौन सा मूव नहीं लेंगे। लेकिन अब शायद वक्त आ चुका है कि अगर हमें उसको मात देनी है तो हमें अपनी सोच को बदलना होगा। हमें कुछ आउट ऑफ द बॉक्स करके कुछ क्रेजी ही करना होगा। इसी तरह हम लोग यहाँ से न्यूयॉर्क के अंदर शिफ्ट होते हैं जहाँ पे इनकी एक और फैसिलिटी मौजूद है और यहाँ पे भी डूम बॉट जो है मुकाबला कर रहे होते हैं ब्लैक पैंथर वगैरह से। इसी तरह हम जापान के अंदर शिफ्ट होते हैं जहाँ पे स्टॉर्म जो एक ग्रुप को लेके वहाँ पे पहुंची हुई है। इसी तरह बैन ग्रिम को देख सकते हैं कि जो कि यहाँ पे साउथ अटलांटिक के अंदर मौजूद है। इसी तरह जॉन स्टॉर्म जो है वो इंडियाना ओशन के अंदर मौजूद है। तो मतलब हम देख रहे हैं कि ये सारे के सारे अलग अलग बेसिस के ऊपर एक वक्त में अटैक कर रहे हैं और जबरदस्त तरीके से इनको मुकाबला दे रहे हैं। इसी तरह इनविजिबल वुमेन नॉर्थ अटलांटिका के अंदर मौजूद होती है। तो वहीं से डेक्लोन बोलता है कि अगर ये सब चीजें इसी तरह से चलती रही तो हम बहुत जल्द अपने सारे डूम बॉट्स खो देंगे। हमें उन फैक्ट्री की जरूरत है। इतने सालों तक तुम जो इतने अलग अलग फ्रंट्स के ऊपर जंग करते हुए आए हो वो सब जो तुम सिर्फ इस इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से करते हुए आए हो, लेकिन अब ये तुम्हारी आंखों के सामने सब जला के राख कर रहे हैं, तो तुम इसके लिए क्या कर रहे हो? तो वहीं से डूम बोलता है कि तुम मुझसे सवाल करते हो कि मैं क्या कर रहा हूँ डेक्लोन, मैं यहाँ पे जीत रहा हूँ। और इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे डूम अपना नया आर्मर बना रहा है वाइब्रेनियम का और ऑलमोस्ट वो तैयार हो ही चुका है। और इसी तरह हम देखते हैं कि डूम जैसे ही अपना आर्मर पहनता है तो उसको अलग अलग विजन आना शुरू हो चुके होते हैं। वो अपने सारे के सारे रोबोट से जो है कनेक्ट हो चुका है। वो हर चीज को एक वक्त में देख पा रहा है। ये सब कुछ जो है उसके पास वाइब्रेनियम की जो मिस्टिकल पावर्स हैं उसके जरिए ये कर पा रहा है। लेकिन इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे डूम जो है इनके पूरे के पूरे हमले को पलट देता है और अगले पल हम देखते हैं कि डूम की सारी फोर्सेज जो है वो उनके ऊपर भारी पड़ना शुरू हो चुकी हैं। और इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे शूरी यानी कि ब्लैक पैंथर वो गिर चुकी होती है और उसके लोग इसको यहाँ पे बचाने के लिए आ रहे होते हैं। तो टिचाला बोलता है कि क्या हाल है तुम लोगों के, आखिरकार वहाँ पे ये सब चल क्या रहा है? हमने ओवर 30% डोरा मिलाजे को खो दिया है और माय लव मैं इसका बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ। और वहीं से टिचाला बोलता है कि यही वजह है जिस वजह से हमें इस गेम को चेंज करना होगा। रीड, हमारे पास वो स्ट्रेंथ मौजूद नहीं है जिसके जरिए हम डूम से मुकाबला कर सकें, अब तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन वहीं से रीड रिचर्ड बोलते हैं कि देखो टिचाला मेरी बात समझने की कोशिश करो, अभी हमारे पास और भी अलग अलग रास्ते हैं जिनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको इस तरह से होने की जरूरत नहीं है। तो वहीं से टिचाला बोलता है कि डैम इट रीड, अब बस बहुत हो चुका है, ये कोई हमारा लॉजिकल पजल नहीं है जिसको हम सॉल्व कर सकते हैं, ये एक वॉर है और हम हारते ही जा रहे हैं। मेरे लोग वहाँ पे बाहर मर रहे हैं, मेरे दोस्त मैं उनको खोते ही जा रहा हूँ, मेरी बीवी एक बहुत ही बड़ी मुश्किल में फंस चुकी है और मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। अगर हम इसी तरह रूल से खेलते रहे तो हमारे हाथों कुछ भी नहीं लगने वाला। लेकिन रीड उसको अभी भी समझाने की कोशिश कर ही रहे होते हैं। लेकिन टिचाला बोलता है कि बस रीड अब बहुत हो चुका है, अब हम कोई बैठ के थ्योरीज नहीं बनाएंगे, अब मैंने ऑलरेडी अपनी कॉल को ले लिया है। शूरी हमेशा से ठीक थी कि मैं यहाँ पे कुछ ज्यादा ही सोचता हूँ और काम बहुत ज्यादा ही कम करता हूँ, लेकिन अब लगता है कि मुझे सीधा उसके गले के ऊपर अटैक करना ही होगा। तो वहीं से रीड रिचर्ड बोलते हैं कि इससे क्या मतलब है तुम्हारा टिचाला, और आखिरकार तुमने ऐसा क्या किया है? इसी तरह हम लोग यहाँ पे लाइटवेरियन बॉर्डर के पास शिफ्ट होते हैं जहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे कुछ सोल्जर्स बैठ के बॉर्डर के ऊपर पहरा दे रहे होते हैं और अचानक उनको पता चलता है कि बॉर्डर की तरफ कोई चीज आ रही है और हम देखते हैं कि वहाँ पे दरअसल एक पुराना सा बुढ़ा आदमी आ रहा होता है और वो कहता है कि यार इसका नाम कहीं येगोर तो नहीं है, जो कि एक फॉर्च्यून टेलर है और अक्सर हमारे बराबर वाली कंट्री से यहाँ पे आया करता था, अजीब और गरीब इंसान है, बहुत हमेशा पियक्कड़ ही रहता है। तो वहीं से वो सोल्जर्स मजाक उड़ाते और कहते हैं अरे वाह चलो आने दो, हम वैसे भी यहाँ पे बोर ही हो रहे हैं, इसी बहाने हम अपना कुछ फ्यूचर भी जान ही लेंगे। लेकिन वहीं से जैसे ही वो बॉर्डर के पास आता है वो सोल्जर्स को रोक देते हैं और कहते हैं कि बस येगोर तुम बहुत ज्यादा आगे आ चुके हो, गॉड आखिरकार तुम लोग के पास इतनी बदबू क्यों आ रही है, क्या तुम लोग नहाते नहीं हो? चलो मुझे जल्दी से अपने पेपर्स दिखाओ, मैं तुमसे दोबारा नहीं पूछने वाला। लेकिन अगले पल हम देखते हैं कि वहाँ पे वो जो दूसरा सोल्जर होता है वो उसके बैग्स वगैरह को चेक कर रहा होता है और जैसे ही वो कपड़ा हटा के देखता है तो वहाँ पे बहुत ज्यादा एमुनेशन है, यानी कि बम, गोला बारूद, गन्स, ग्रेनेड वगैरह सब कुछ भरा होता है। और वहीं से वो बोलता है कि गुस्ताफ मुझे लगता है कि हमारे पास एक प्रॉब्लम है। लेकिन अगले पल हम देखते हैं कि वो बूढ़ा आदमी वो दूसरे सोल्जर को ऑलरेडी मार चुका है और अगले पल वो इस वाले सोल्जर की आंख में भी तलवार घुसा देता है और कहता है लगता है कि तुम्हें मेरा नाम लेना नहीं आता है, इसको जो है प्रोनाउंस किया जाता है आई गोर करके। और अगले पल हम देखते हैं कि यहाँ पे हमें एक अजीब और गरीब आवाज आ रही है और ये बबल देख के आप समझ ही गए होंगे कि यहाँ पे कौन है। और इससे हम देखते हैं कि वो आदमी आई गॉड जो है वो सीधा यहाँ पे कैसल डूम के अंदर घुसता है, लाइटवेरिया के अंदर, उसको सबको जला के राख कर देता है। यहाँ पे कैसल डूम की जितनी भी आर्मी, जितने भी सोल्जर, सब कुछ जो है वो बर्बाद कर चुका है। और वो अगले पल दरवाजा तोड़ता है अपने एक्स से और वो अपनी मुंडी लेके अंदर घुसता है और तब जाके हमें पता चलता है कि वो कोई और नहीं बल्कि डेडपूल है। यानी कि टिचाला का जो प्लान था वो ये था कि वो डेडपूल को हायर कर रहे हैं, एक मर्सनरी को, वो भी डूम को हराने के लिए। और हम देख रहे हैं कि डेडपूल ने बेसिकली लाइटवेरिया के अंदर घुस के डूम के पूरे महल की क्या हालत कर दी है। टू बी कंटिन्यूड।